सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताकर क्यों पलट गए फडणवीस? क्या शिंदे और अजीत पवार नहीं है तैयार? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ आने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का कुनबा बढ़ गया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया है, लेकिन एक दिन बाद ही वो अपने बयान से पलट गए और बोले कि अभी सीट शेयरिंग तय नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि फडणवीस के दिए गए सीट बंटवारे के फॉर्मूले से क्या सीएम शिंदे और डेप्यूटी सीएम अजीत पवार सहमत नहीं है, जिसके चलते उन्हें 24 घंटे के अंदर ही यू टर्न लेना पड़ गया। बीजेपी के दिग्गज नेता और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए दलों की सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। प्रदेश की 48 लोकसभा सीटों में से 26 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि शेष 22 सीटों पर शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत गुट लड़ेंगे। बीजेपी किन 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किन सीटों पर शिंदे और अजीत गुट लड़ेंगे, ये बात फडणवीस ने नहीं बताई। फडणवीस ने कहा कि सभी 48 सीटों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और जीत की संभावना वाले प्रत्याशी की लिस्ट बना ली गई है। उन्हीं उम्मीदवारों को चुनाव का टिकट दिया जाएगा जिनकी जीतने की संभावना होगी। 2019 में जो लोग लोकसभा सांसद बने थे उन्हें फिर से उतारा जाएगा। हालांकि दूसरे दिन ही फडणवीस लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर किए गए दावे से पलट गए और उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो लोग अपनी सीटों पर चुनाव लड़े उनकी सीटें उनके पास ही रहेंगी। अगर इसमें कोई बदलाव करना होगा तो हम इस पर बात करेंगे। फडणवीस के बयान से एक दिन पहले ही डेप्यूटी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा था कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में फडणवीस की महाराष्ट्र की आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर बीजेपी के चुनाव लड़ने के दावे और सर्वे की बात कही, लेकिन इस फॉर्मूले पर शिंदे और अजीत पवार के गुट के लोग सहमत नहीं दिख रहे हैं। कैंडिडेट चयन के लिए फडणवीस ने जिस तरह की बातें कही हैं, उससे शिंदे गुट और अजीत गुट के लोगों की धड़कन बढ़ गई है। माना जा रहा है कि शिंदे और अजीत पवार गुट के चलते ही फडणवीस को 24 घंटे के अंदर ही अपने बयान से पलटना पड़ गया। आपको बता दें कि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तब शिवसेना के लिए 23 सीटें छोड़ी थी। शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 सीटें जीतने में सफल रही थी। शिवसेना ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ नाता तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। एनसीपी ने 2019 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था। एनसीपी खुद 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एक सीट पर निर्दलीय को समर्थन किया था। वहीं 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थकों के साथ उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट कर दिया था और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। ऐसे ही जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने करीबी नेताओं के साथ शरद पवार को बेदखल करके एनसीपी पर कब्जा जमा लिया और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे अपने साथ जितने विधायकों को लेकर बीजेपी को समर्थन किया, उतनी ही संख्या में अजीत पवार भी विधायक लेकर आए हैं। शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो अजीत पवार डेप्यूटी सीएम।